इंटरनेट पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही कमेंट सेक्शन एफबीआई बन जाता है। और उनमें सबसे बड़ा नाम एप्स्टीन फाइल्स। जब ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए, पूरी दुनिया का रिएक्शन एक ही था। भाई कितने पेजेस है इसमें? 3 मिलियन से ज़्यादा पेजेस, हजारों वीडियोस, लाखों इमेजेस। ये फाइल्स का पूरा मार्वल यूनिवर्स ज़्यादा लग रहा था। जैसे ही ये फाइल्स रिलीज हुई, पूरा इंटरनेट डिटेक्टिव बन गया। ट्विटर, सॉरी एक्स, रेडिट, यूट्यूब कमेंट्स, हर जगह लोग जूम करके पीडीएफ देख रहे थे। एक बंदा 2000 पेज के डॉक्यूमेंट की स्क्रीनशॉट पर लिख रहा था, गाइस पेज 847 पर कुछ सस्पिशियस है। भाई ये इंसान है या स्कैनर? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जनवरी 2026 में 3 मिलियन से ज़्यादा पेजेस रिलीज किए, और साथ में कुछ 2 लाख इमेजेस और 2000 वीडियोस भी। सच बताओ तो अगर कोई नॉर्मल आदमी ये सब पढ़ने बैठे तो वीडियो खत्म होने तक वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में ही होगा। मैं खुद 5 पेज से ज्यादा का पीडीएफ हो तो नहीं पढ़ता। ये तो पूरा डिजिटल माउंट एवरेस्ट है। सबसे फनी और स्कैरी पार्ट, जब भी कोई फेमस नाम किसी डॉक्यूमेंट में दिखता है, इंटरनेट तुरंत जज बन जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ किसी फाइल में नाम होना ऑटोमेटिकली गिल्ट प्रूव नहीं करता। कभी नेम कॉन्टेक्ट लिस्ट में होता है, कभी फ्लाइट लॉग में, कभी किसी मीटिंग रिकॉर्ड में। फिर स्टार्ट हुआ इंटरनेट का फेवरेट फेज, द मीम फेज। लोग बोल रहे थे भाई ये फाइल्स खोलने के लिए अलग डिग्री चाहिए। कुछ लोग तो एक्सेल शीट, टाइमलाइंस और कॉन्स्पिरेसी मैप्स बना रहे थे। ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया सडनली क्राइम डॉक्यूमेंट्री एडिटर बन गई हो। जोक्स असाइड, ये फाइल्स एक सीरियस रिमाइंडर भी है। कभी कभी सच इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि एक वायरल ट्वीट या रील पूरी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल रिलीजेस देखना ज़रूरी होता है। सबसे शॉकिंग बात सिर्फ ये नहीं थी कि फाइल्स रिलीज हुई, शौक ये था कि इस केस ने दुनिया को एक अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाई। कभी कभी सबसे पावरफुल लोग भी पब्लिक इमेज के पीछे कुछ और ही स्टोरी छुपा कर रखते हैं। कैमरा के सामने लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट्स, एलीट पार्टीज, फेमस कनेक्शंस, और कैमरा के पीछे एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर लोगों ने कहा ये रियल लाइफ है या एक थ्रिलर मूवी। इसीलिए ये टॉपिक इतना वायरल हुआ। लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं देख रहे थे, वो सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट था पावर। जब पैसा, इन्फ्लुएंस और कनेक्शंस एक साथ आ जाते हैं तो रियलिटी कभी कभी ब्लर हो जाती है। इंटरनेट पर लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, इतना सब इतने सालों तक चलता कैसे रहा? और ऑनेस्टली ये सवाल सबके दिमाग में था, क्योंकि जब कोई ऑर्डिनरी पर्सन मिस्टेक करता है, न्यूज़ लोकल लेवल पर होती है। लेकिन जब पावरफुल सर्कल्स इन्वॉल्व होते हैं, पूरी दुनिया देखने लगती है। मीडिया चैनल्स ने भी इस टॉपिक को फुल स्पीड कवर किया। हर जगह ब्रेकिंग न्यूज़, स्पेशल रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट पैनल्स, डॉक्यूमेंट एनालिसिस। ऐसा लग रहा था हर चैनल का सेम थंबनेल था, द ट्रूथ दे डोंट वांट यू टू नो। वैसे मैंने भी कुछ इसी तरीके का टाइटल यूज़ किया है, पर तुम्हें क्या पता लगने वाला है? पर ऑनेस्टली यूट्यूब क्रिएटर्स भी पीछे नहीं थे। एक ही टॉपिक पर 20 अलग डॉक्यूमेंटरीज, किसी ने 10 मिनट, किसी ने 30 मिनट, किसी ने 2 घंटा। भाई इतना कंटेंट देखकर लगता है कि केस से ज़्यादा वीडियोस जनरेट हो गई। लेकिन अगर मीम्स और जोक्स को साइड रखे, ये केस एक मैसेज भी देता है। पावरफुल इमेज का मतलब हमेशा ये नहीं कि वो आदमी हमेशा सही होगा। कभी कभी ब्रांडिंग और सच के बीच उतना डिफरेंस होता है जितना एक इंस्टाग्राम पोस्ट और रियल लाइफ में होता है। और शायद इसीलिए ये स्टोरी लोगों के दिमाग में इतनी डीपली बैठ गई, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की स्टोरी नहीं थी, ये पावर, सीक्रेसी, इन्फ्लुएंस और पब्लिक परसेप्शन की स्टोरी थी।